नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खुशियों की चाबी। अपनी खुशियों की चाबी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसे ढूंढने कोई और बाहर से नहीं आता है। यह कोई नहीं बता सकता कि खुशियां किस दरवाजे खिड़की से आएंगी। नेहा अपनी सहेली शिखा से बोल रही थी। शिखा के 2 बच्चे थे। वह हमेशा छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती थी। हर रोज सभी सहेलियां पार्क में मिलती थी, परंतु शिखा का यही रोज का रोना कि आज काम वाली बाई नहीं आई, बेटा पढ़ता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। 2 साल की बेटी चैन से सोने नहीं देती। पति फुर्सत में नहीं रहते हैं और आते हैं तो कुछ सुनते नहीं हैं। सुनते सुनते नेहा ने आज बोल ही दिया कि तुम्हारे घर और खुशियों की चाबी को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वरना तो तुम इसी तरह परेशान होती रहोगी, रोज एक ही गाना गाती हो। शिखा बोली, बोलना आसान है नेहा, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तभी तुम इतना आराम से रहती हो। वो बोली, अरे यह क्या बात हुई, हमारे बच्चे भी कभी छोटे थे, हमारे यहाँ भी काम वाली आती थी और पति भी काम पर जाते थे, पर हर चीज को मैनेज करने का एक तरीका होता है जो तुम्हें सीख लेना चाहिए। नेहा के घर पर जब भी शिखा और उसकी सहेलियां आती तो शिखा ही हमेशा कहती थी कि कैसे रखती हो इतने अच्छे से घर को। मेरे घर पर तो कोई भी चीज एक जगह पर मिलती है नहीं, क्योंकि कोई भी अपना काम खुद से करता नहीं है। एक रोज शिखा ने फोन पर नेहा से फिर वही बातें दोहराई तो वह बोली, मैं फिर बोलूंगी तो तुम नाराज हो जाओगी। तो वह बोली, नहीं नहीं बोलो ना, तुम्हारी बातों से मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती, क्योंकि तुम तो मेरी पक्कम पक्की सहेली हो। तुम अपनी परेशानियों के चक्कर में अपनी खुशियों की चाबी कहीं खो बैठी हो। बस थोड़ी सी सजगता दिखाओ तो तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम्हारे पास होगी। शिखा बोली, मैं नहीं समझी यार, मुझे भी सिखा दो यह सजगता वाले मंत्र, जहाँ भी रहूंगी तुम्हें सदा याद करूंगी। नेहा बोली, वह तो तुम करोगी, पर मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी होगी, तभी मिलेगी वह चाबी। नेहा बोली, कुछ प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से देना, तभी मैं उसके उपाय बता पाऊंगी। वह बोली, हाँ हाँ पूछो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, पर हाँ मेरी परेशानी खत्म होनी चाहिए। देखो मेरा वजन भी कितना बढ़ता जा रहा है। वह पूछी, सो कर कब जगती हो, बच्चों को समय का महत्व बतलाती हो, अपने शरीर के लिए क्या क्या करती हो, शाम में जब पति घर आते हैं तो उनसे क्या बातें करती हो। शिखा बोली, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं भी 7:30 जगती हूँ, बच्चे भी लेट ही जगते हैं, मैं जगती नहीं कि थोड़ी देर में बेटी उठकर बैठ जाती है। कोई योगा और एक्सरसाइज तो भूल ही जाओ, और शाम में जब ये आते हैं तो पूरे दिन का हाल इन्हें बताती हूँ कि दोनों ने कैसे परेशान किया था। नेहा बोली, शाबाश, यह हुई ना बात, जब तुम खुद ही इतना लेट जगती हो तो बच्चों से क्या उम्मीद करती हो। जब पति होते हैं तभी जग कर एक्सरसाइज कर लो और बच्चों के जगने से पहले ही नाश्ते की तैयारी कर लो तो मेहनत कम लगेगी। वह बोली, वह तो मैं नाश्ते में मैगी बना देती हूँ, पर यही कहते हैं कि रोज रोज कुछ नया चाहिए। नेहा बोली, सही तो कहते हैं यार, कौन आदमी रोज मैगी खाना चाहेगा। बेटे को भी क्लासेस शुरू होने से 1 घंटा पहले जगा दो तो उसे भी समय पर जागने की आदत हो जाएगी। शिखा बोली, यार वो जगता नहीं तो मुझे भी आलस आ जाता है, मैं भी लेट हो जाती हूँ। नेहा बोली, खुशियों की चाबी चाहिए कि नहीं, तो थोड़ी सी सजगता दिखाओ और थोड़ी सी भी, जहाँ प्यार से बात ना बने वहाँ सख्ती बरतो, इसमें कोई बुराई नहीं है। शिखा बोली, और क्या क्या करना होगा। नेहा बोली, पति बेचारे थक कर आते हैं, तुरंत से अपनी परेशानियों का टोकरा उनके सामने मत खोलो, उनकी भी पूछो, कभी उनकी भी सुनो, फिर अपनी कहो। वह बोली, मतलब मैं सब करूं पर कुछ ना कहूं। नेहा बोली, यार यह सब तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रही हो। अगर तुमने अपना आज नहीं सुधारा तो कल के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। शिखा बोली, ठीक है, कोशिश करती हूँ। नेहा बोली, जहाँ इतना कुछ करती हो अपने लिए एक कोशिश तो बनती है, फिर तुम रोज सबके साथ अपनी परेशानी नहीं बल्कि खुशियों को बांटोगी और हम भी उन खुशियों में शामिल होंगे। 2-3 दिन हो गए, शिखा पार्क में नहीं आ रही थी तो नेहा उससे मिलने आई। देखा तो शिखा का चेहरा उतरा हुआ, हाल बेहाल था। उसने पूछा, क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी हो। वह बोली, यार ये सुबह उठना मुझसे नहीं हो पा रहा है,
पूरे दिन नींद आती रहती है, इस तरह तो मैं बीमार हो जाऊंगी। नेहा बोली, हमारे लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत है। जो तुम रात में फ़ोन में लगी रहती हो उसे बंद करो। नेहा समय की पाबंद थी, वह अपना काम समय पर करती थी। अब नेहा शिखा को रोज 5:30 बजे जगाती और अपने साथ वॉक पर ले जाती थी। पति घर पर रहते तो बेटी भी सोई रहती थी। समय बीतता गया और कोशिश चलती रही। शिखा का सारा काम समय पर होने लगा था। बेटे को भी वह सख्ती से कहती कि अपना काम खुद करो और अपना कमरा भी खुद साफ करो। अब वह भी समझ गया तो खुद के लिए वक्त भी मिल जाता था उसे। अब तो पति आए दिन उसके साथ वक्त बिताने का मौका ढूंढते थे और उसे तोहफे देकर हमेशा अपनी खुशी का इजहार करते थे। बड़े दिन बाद पार्क में नेहा सबके साथ बैठने आई और खूब हंस रही थी तो वहीं उसकी दूसरी सहेली राधिका ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत खुश दिखती हो। शिखा ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ, थोड़ी सी सजगता दिखाई तो खुशियों की चाबी हाथ लगी है। सब हंसने लगे। वहीं राधिका हैरानी से शिखा को देख रही थी। तब नेहा ने सबको पूरी बात बताई। सब ने कहा, हम भी यह कोशिश करेंगे। सच में कभी कभी हम खुद ही अपनी परेशानियों को बुलाते हैं और फिर खुद ही रोते हैं और जिम्मेदार बच्चों और पति को ठहराते हैं, जो कि गलत है। शिखा ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू यार, अगर तुम मेरा मार्गदर्शन नहीं करती तो मैं यूं ही हमेशा परेशान रहती। नेहा बोली, जहाँ चाह वहाँ रहा। यह सब तुम्हारी खुद की कोशिश और सजगता का नतीजा है, जो खुशियों की चाबी तुमने पाई। दोनों सहेलियां गले लगी तो वहीं सब ने कहा, कल से हमें भी साथ ले लेना। 1 और 1 11 हो जाएंगे। हर घर में खुशी के ठहाके होंगे और हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। अगले दिन से सब समय पर उठती और समय पर सारे काम करती थी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और परेशान होते रहते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा घर परेशान रहता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी सी सजगता आप भी दिखाइए और अपने परिवार की खुशियों की चाबी पाइए। हाँ तो दोस्तों, आजकल ऑनलाइन क्लासेस के कारण सारा घर का माहौल बदल गया है। सभी लोग परेशान रहते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं। तो आप भी समय की सजगता को जानिए और अपनी खुशियों की चाबी पाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।